बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ज़ौफ़ क़ल्ब के ऊपर, जिसे हम लो पल्स रेट भी कहते हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि ज़ौफ़ क़ल्ब क्या होता है और लो पल्स रेट क्या होता है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि दिल की 1 मिनट के अंदर जो रफ़्तार होती है वो कितनी होती है। दोस्तों, दिल की रफ़्तार 1 मिनट के अंदर जो सेहतमंद जो जवान आदमी है उसकी है 60 टू 80 बीट पर मिनट। अगर किसी शख्स की दिल की रफ़्तार 60 से कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं लो पल्स रेट, और इसे हम ज़ौफ़ क़ल्ब कहते हैं, और साइंस की ज़बान में इसे ब्रेडिकार्डिया भी कहते हैं। आज हम देखेंगे कि लो पल्स रेट या ज़ौफ़ क़ल्ब की क्या वजूहात होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, और इसका इलाज हम तिब्ब यूनानी के मुताबिक कैसे करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक ज़ौफ़ क़ल्ब की बात है तो इसको हम सबसे पहले 2 कैटेगराइज़ जो करते हैं। इसके पहले हिस्से को हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल ज़ौफ़ क़ल्ब या ब्रेडिकार्डिया, जिसमें आपको दवा की ज़रूरत नहीं होती, किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती, ये नॉर्मल होता है। होता ये भी ऐसे ही है कि दिल की रफ़्तार पर मिनट 60 से कम होती है, लेकिन ये नॉर्मल होती है। जैसे कि हम रात को सोते हैं तो हमारे जिस्म के बहुत सारे आज़ा जो हैं अपने अफ़आल को सुस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ब्लड की इतनी ज़रूरत नहीं होती और ऑक्सीजन की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे दिल की रफ़्तार जो है वो स्लो हो जाती है, हत्ता कि 60 से भी नीचे आ जाती है, लेकिन हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा वो लोग जो एथलीट होते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा रनने का काम उन्हें करना होता है, उनकी दिल की रफ़्तार भी आम जो है रेस्ट की हालत के अंदर जो है नॉर्मल से कम रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी गेम करते हैं उनके दिल की रफ़्तार बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे एथलीट्स वगैरह जो हैं उनको किसी भी किस्म के दवा की ज़रूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो ब्रेडिकार्डिया की होती हैं। उसमें सबसे पहले है जॉन्डिस। अगर किसी मरीज़ को यरकान हो जाए तो इसके दिल की रफ़्तार सुस्त हो जाती है। दूसरा है हाइपोथायराइडिज़्म। अगर किसी मरीज़ के गुद्दा जो है यहाँ पर, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, अगर ये अपने साइज़ में छोटा हो जाए तो उसकी वजह से भी दिल की रफ़्तार कम हो जाती है। इसके अलावा है हाइपोथर्मिया। अगर किसी वजह से किसी भी शख्स का जो टेम्परेचर है वो कम रहना शुरू हो जाए, यानी 98.4 से कम रहना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से भी दिल की रफ़्तार सुस्त पड़ जाती है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे हमें बीमारियां होती हैं, उसके नतीजे के तौर पर भी दिल की रफ़्तार जो है वो सुस्त हो जाती है। इसके अलावा अगर दिमाग के अंदर इंट्राक्रैनियल टेंशन जो है अगर वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी दिल की रफ़्तार सुस्त हो जाती है। अगर किसी शख्स के दिल का जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इनलार्ज कर जाता है तो उस वजह से भी दिल की रफ़्तार सुस्त हो जाती है। और इसके अलावा अगर किसी शख्स का अरोटिक वाल्व जो है, यानी दिल का अरोटिक वाल्व, उसमें स्टेनोसिस हो जाए, वो तंग हो जाए सोजिश की वजह से, तो उससे भी दिल की रफ़्तार सुस्त हो जाती है। तो इन वजूहात की बुनियाद पर हमें ये नहीं देखना कि जैसे ही मरीज़ जो है उसकी दिल की रफ़्तार कम हुई तो धड़ाधड़ उसको दिल की रफ़्तार को बढ़ाने की दवाइयाँ देनी हैं। नहीं, हमें इन वजूहात को सामने रखना होगा, किस वजह से दिल की रफ़्तार जो है वो कम हो गई है। इसके अलावा जो एक बहुत अहम ये है, अगर किसी शख्स के ब्लड के अंदर पोटाशियम लेवल बढ़ जाए, यानी सीरम पोटाशियम लेवल बढ़ जाए, तो ऐसे मरीज़ की दिल की रफ़्तार भी सुस्त हो जाती है। और तिब्बी यूनानी के मुताबिक अगर किसी शख्स के जिस्म के अंदर खिलते बलगम की ज़्यादती हो जाए तो इसकी वजह से हार्ट जो है या दिल जो है वो जो है अपने साइज़ के में अंदर बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं दिल का बढ़ जाना। यानी एक होता है जो इनलार्जमेंट होता है, एक होता है इंक्रीजमेंट होता है। तो यहाँ पर जो है वो दिल जो है
उसके अंदर ये जैसे वो फूल जाता है, जैसे रतूबा से कुछ पानी जूस अप करने से कुछ चीज़ फूल जाती है, तो चूँकि बलगम को हम रतूबती खिल्त कहते हैं। जब किसी भी शख्स के अंदर बलगम की ज़्यादती हो जाए तो उस वजह से भी उस शख्स का दिल जो है वो फूल जाता है और दिल की रफ्तार कम हो जाती है। अब इसकी अलामात क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये है कि जब हमारे जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें सुस्ती बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब ब्रेडिकार्डिया होता है, ज़ोफ़े क़ल्ब होता है या स्लो स्लो पल्स रेट होता है, तो दिल उतनी रफ्तार से जिस्म के तमाम अज़ा को खून सप्लाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अज़ा सुस्त हो जाते हैं और हम कोई काम जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अज़लात जो हैं वो बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं। सर दर्द की शिकायत होती है, इसलिए जैसे मैंने बताया कि जब इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ जाती है तो सर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि जब ऑक्सीजन हमने कहा कि पूरा नहीं पहुंच पा रही है हमारे जिस्म को, तो ज़ाहिर है कि इस वक्त फेफड़े जो हैं वो भी बहुत सुस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो सांस लेने में तंगी आना शुरू हो जाती है। कभी लो पल्स रेट की वजह से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और बिला वजह बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं वो घूमना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जब लो पल्स रेट लो होता है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये आता है कि हम बैठे बैठे बिल्कुल ऐसा लगता है जिससे हम गनूदगी की हालत में जा रहे हैं। बिल्कुल हमारा जिस्म काम करना छोड़ रहा होता है, जिससे हम कहते हैं कि अब हमारा दिल जो है डूबना शुरू हो गया है। जब ऐसी अलामात आ जाएँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आप जो है वो आप ब्रेडिकार्डिया का शिकार हो चुके हैं, ज़ोफ़े क़ल्ब का शिकार हो चुके हैं, जिसे हम कहते हैं स्लो पल्स रेट का आप शिकार हो चुके हैं। इन सारी अलामत को बहुत गौर से आपने अब देखना होता है, इन हर अलामत को अपने ज़हन में रखना होता है, क्योंकि अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो ये पल्स रेट सम टाइम इतना स्लो चला जाता है कि इंसान जो है उसका हार्ट ब्लॉक भी हो जाता है। अब मैंने जैसे पहले कहा है कि हमें उस रूट काज को देखना होगा, उस बुनियादी वजह को देखना होगा, किस वजह से जो है दिल की रफ्तार कम हो गई है। अगर हम ये देखें तिब के मुताबिक कि अगर किसी शख्स में बलगम की ज़्यादती हो गई है, अगर हम उस शख्स के ब्लड का टेस्ट करवाएं और उसका सीरम पोटाशियम लेवल बढ़ा हुआ हो, तो फिर ऐसे शख्स का जो है दिल जो है, जैसे मैंने पहले बताया, बलगम की ज़्यादती से या पोटाशियम की ज़्यादती से अगर दिल फूल जाता है और उसका दिल की रफ्त जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, उसे ब्रेडिकार्डिया का मर्ज हो जाता है। अब इसका इलाज जो हम करेंगे तिब्बे यूनानी के मुताबिक बड़ा सादा सा है, घरेलू इलाज है और इंस्टेंट आपको इसका रिलीफ भी मिलता है। आप घर में हैं, आपके घर के किचन के अंदर यह नुस्खा मौजूद है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लौंग, दालचीनी और जलवत्री, इसके औज़ार मैं आपको सामने नुस्खे में बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इस रेशो से आप जो है यानी 2 लौंग डाल लें, थोड़ा सा आप इतना सा 1 इंच का है वो दालचीनी का 1 पीस डाल लें और जलवत्री थोड़ी सी मिकदार में ये दालचीनी डाल लें। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, लौंग, दालचीनी और जलवत्री जो है, इसको 1 कप पानी में डाल के बॉयल करें। जब 4-5 जोश आ जाएँ उसे छान के आप गरम-गरम पीजिएगा। इंशाल्लाह पहले कप के साथ ही आपकी दिल की रफ्तार जो बहुत गिरती जा रही थी वो वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप तुलसी का इस्तेमाल करें, जैसे लेमन है। आप सादा चाय की पत्ती का कहवा बनाएं, उसमें हस्बे बर्दाश्त यानी जितना आपका गला जो है वो तुलसी को बर्दाश्त कर सकता है, उसमें लेमन के चंद कतरे डालें और वो 1 कप जो है वो आप जो है वो लेमन का जो आपने भी जो शांदा बनाया है चाय की पत्ती का कहवा जो बनाया है वो आप गुण करके पिएंगे तो आपकी दिल की रफ्तार बिल्कुल इमीडिएटली तौर पर और बल्कि इंस्टेंटली तौर पर जो है नॉर्मल होने शुरू हो जाएगी। इसको आप मुस्तकिल तौर पे भी रख सकते हैं जब तक आपका दिल का साइज़ नॉर्मल नहीं हो जाता और आपकी दिल की रफ्तार 172 पे नहीं आ जाती। तिब्ब यूनानी ने इसका एक बहुत ही मशहूर और मारूफ मुरक्कब दिया है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन बहुत ही कामयाब है, जिसे हम जवाहिर मोहरा कहते हैं। किसी अच्छी कंपनी का बना हुआ ले लें। 1 चावल की मिकदार में जवाहिर मोहरा और 1 चम्मच की मिकदार में खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला आप
खमीरा रेशम की मरशद वाला 1 चम्मच लेके उसमें 1 चावल जवाहर मोहरा जो रख के आप इसको सुबह खाली पेट रोज़ाना जो है उसे चूस लिया करें, उसे चाट लिया करें, बगैर पानी के आप उसे ले लें और आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। तो चंद हफ्तों के इस्तेमाल से आपके दिल की रफ्तार 100% नॉर्मल हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, ये नुस्खा जात वहीं काम करेंगे जब आपके खून में पोटाशियम लेवल बढ़ा हुआ होगा, जब आपका दिल का साइज बलगम की ज्यादती की वजह से वो फूल गया होगा। अब अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर जो है पल्स रेट इस वजह से कम हो रहा है कि उसका टेम्परेचर लो होता है, उसका टेम्परेचर 98.4 के बजाय 96 पे आ जाता है, तो फौरी तौर पे हरारत बढ़ाने वाली दवाइयाँ मत खाइएगा, इससे नुकसान हो जाएगा। हमें देखना ये है कि टेम्परेचर कम क्यों हुआ। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, लेकिन जो कॉमन वजह मैंने आज तक अपने प्रैक्टिस में देखी है वो ये है कि जिसका टाइफाइड पुराना हो जाता है, यानी बार बार टाइफाइड हो रहा है और टाइफाइड को 2-3 साल हो गए उसके पुराना जा रहा है, तो ऐसे मरीज का जो है वो टेम्परेचर लो हो जाता है। तो ऐसे मरीज के फिर जो है आप टाइफाइड का इलाज कीजिए, ना कि आप उसे गर्म दवाइयाँ दे के उसके टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि टाइफाइड होता ही गर्मी की ज्यादती से है, सफरा की ज्यादती से होता है, आंतों में सोजिश की वजह से होता है। तो ऐसे मरीजों को गर्म ग़िज़ाएँ नहीं दी जाती। तिब के अंदर ऐसे लोगों का इलाज है हम खमीरा गौ ज़बान से करते हैं। हम ऐसे मरीज़ों को बिल्कुल मिर्च मसाला बंद कर देते हैं। जो हम अपने सिर्फ खमीरा गौ ज़बान दिया जाए तो 3 से 4 हफ्ते के अंदर पुराने से पुराना टाइफाइड ठीक हो जाएगा। जैसे टाइफाइड ठीक होगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी वजह ज़ोफ़े क़ल्ब की जो है वो है एरोटिक्स वाल्व की स्टेनोसिस। एरोटिक वाल्व जो है जो हमारे दिल के अंदर, जब उसके अंदर स्टेनोसिस आ जाती है, यानी उसमें तंगी आ जाती है, किस वजह से? सोजिश की वजह से। जब वो दिल का वाल्व अंदर से सोजिश की वजह से तंग हो जाए तो दिल के अपने उज़लात को खून पूरी तौर पे नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से दिल जो है वो सुस्त होना, उसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है। अब जैसे में पता है आपको एलोपैथी के अंदर इसके इलाज तो सिवाय ऑपरेशन के कुछ है नहीं। हाँ, तिब्बी यूनानी के मुताबिक इसका कामयाब इलाज मैं फिर आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप जवाहर मोहरा इस्तेमाल करें 1 चावल, और इसके साथ अर्के गुलाब और अर्के सौंफ दोनों बराबर वजन में मिला के, यानी दोनों मिक्स बराबर वजन मिक्स कर लें, और आधा कप जो अर्क जो है वो उसके साथ जवाहर मोहरा सुबह खाली पेट लीजिएगा, और शाम को खाली पेट जो है आपने अर्के गुलाब और अर्के सौंफ जो मिक्स किया हुआ आधा कप उसका लें। तो इंशाल्लाह इसके चंद हफ्ते के इस्तेमाल से जो एरोटा वाल का स्टेनोसिस हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दिल को खून प्रॉपर सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और इससे दिल की रफ्तार जो है वो भी नॉर्मल होकर यानी 72 पर मिनट हो जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह जो वो दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल का इनलार्ज हो जाना। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है ये ज़ोफ़े क़ल्ब की, और किस वजह से ऐसा होता है अगर हम उसको प्रॉपर उस पर तशख़ीस कर लें, उसका प्रॉपर इलाज करें, और लेफ़्ट वेंट्रिकल तिब्बी यूनानी के इलाज के मुताबिक जिसको हम कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल, दिल के बाएं बतन का अपने साइज़ में बढ़ जाना, अगर हम इसका तिब्बी यूनानी के मुताबिक इलाज करें तो ये 100% अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाता है, और जब ये नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगा तो फिर दिल की रफ्तार भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप ख़ुद भी इसे सुनिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये सदका जारिया के तौर पे बहुत से लोगों तक पहुंच सके। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।